हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है राम कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र भारतीय जनजीवन में एक आदर्श मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी भावना के रूप में वंदना की जाती है। अयोध्या के राजा के रूप में उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की थी। आज भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में उनकी कथा लोकप्रिय है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रामचंद्र की कथा विभिन्न कालों में उसके लेखन और प्रचार प्रसार पर विहंगम दृष्टि डाली। श्री रामचंद्र अवतारी पुरुष हैं। भगवान जगत का उद्धार करने के लिए उनके रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। श्री रामचंद्र की कथा सर्वाधिक है। वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। उनकी माता का नाम कौशल्या था। उनके 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। भरत कैकेयी के और लक्ष्मण व शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। रामचंद्र के पिता, भाई, उनकी माताएं और अयोध्यावासी उनसे अपार स्नेह करते थे। रामचंद्र लक्ष्मण ने गुरु विश्वामित्र से शास्त्र विद्याएं सीखकर दैत्यों का संहार करके मनुष्य मुनियों की रक्षा की। गुरु विश्वामित्र के आशीर्वाद से ही रामचंद्र का विवाह राजा जानकी की पुत्री सीता से संपन्न हुआ था। विवाह के बाद रामचंद्र अयोध्या चले गए। महाराजा दशरथ रामचंद्र को राजगद्दी सौंपना चाहते थे, लेकिन दासी मंत्रा द्वारा कान भरे जाने के कारण कैकेयी ने दशरथ से रामचंद्र के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाए जाने का वर मांग लिया। महाराजा दशरथ कुछ समय पहले कैकेयी को 2 वर देने का वचन दे चुके थे। राजा दशरथ वचन के धनी और दृढ़ प्रतिज्ञ थे, इसलिए उन्होंने दुखी मन से कैकेयी की इच्छा पूरी कर दी। रामचंद्र पिता की आज्ञा को शिरोधर कर वन को चल दिए। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चल पड़े। वनवास के समय रामचंद्र ने अनेक विषम परिस्थितियों का सामना किया। राष्ट्रीय भोजन के स्थान पर उन्हें कंदमूल फल खाने पड़ते थे। महल के स्थान पर घास फूस की कुटिया बनाकर रहना पड़ता था, जहाँ हर समय जंगली जानवरों और राक्षसों का भय बना रहता था। उन्हें राक्षसों से अनेक युद्ध करने पड़े। लक्ष्मण ने उनका हर समय एक आदर्श भाई का समान साथ दिया। जब लक्ष्मण ने रावण की बहन सुपर्णका की नाक काट ली तो रावण ने बहन के अपमान का बदला लेने के लिए छल पूर्वक साधु का वेश बनाकर सीता का अपहरण कर लिया। रामचंद्र ने सीता को वापस भेज देने के लिए रावण को संदेश भेजा, लेकिन घमंड में चूर रावण ने उनकी बात को ठुकरा दिया। अंततः रामचंद्र जी ने हनुमान, किष्किंधा नरेश, सुग्रीव, विभीषण और वानर सेना की सहायता से बंधु बांधवों सहित रावण का संहार करके उसके सदाचारी भाई विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिया। राम कथा का संदेश यही है कि सत्य की असत्य पर विजय होती है। 14 वर्ष का वनवास पूरा होने पर रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए। अयोध्या वासियों ने उत्साह मनाकर हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। बड़ी धूमधाम से रामचंद्र का राज्याभिषेक किया गया। रामचंद्र ने अयोध्या में एक आदर्श राज्य की स्थापना की। राम के चरित्र में कई आदर्श गुण हैं। वे आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने पिता के वचन के परिपालन के लिए 14 वर्ष तक वनवास का कष्ट सहा। उन्होंने जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव को त्याग कर सबरी नामक भीलनी के झूठे बेर खाए और उसके स्नेह को स्वीकार किया। गुह जैसी माझी को प्रेम पूर्वक गले लगाया। शरण में आने पर सुग्रीव की रक्षा की। राम राज्य में शांति थी। चोरी कपट आदि दुर्भाव नहीं थे। लोगों में परस्पर प्यार था। समाज में सभी जातियों और वर्णों को पूर्ण समाज प्राप्त था। सभी लोग सुखी तथा संपन्न थे। राम मनुष्य चरित्र के आदर्श थे और राम राज्य एक अच्छे युग का उदाहरण था। एक उत्तम राज्य की स्थापना के लिए आज भी राम राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया जाता है। राम की कथा सबसे पहले कवि वाल्मीकि ने लिखी। उनके महाकाव्य का नाम रामायण था, जिसे वाल्मीकि रामायण भी कहते हैं। यह महाकाव्य आज से लगभग 2500 वर्ष पहले लिखा गया था। यह कृति संस्कृत भाषा में है। राम कथा इतनी लोकप्रिय हुई कि प्राचीन काल के सभी भारतीय धर्मों ने इसे सम्मान दिया और सभी भाषाओं में अलग अलग समय में रामायण ग्रंथ लिखे गए। बौद्धों ने राम को बोधिसत्व मानकर जातक कथाएं लिखी। जैनियों ने 1700 साल पहले प्राकृत भाषा में
पाउमचरित नामक राम काव्य लिखा। जैन धर्म में पद्म राम का ही नाम है। इस तरह जैन रामायण, राम पुराण, रामचरित्र तथा महत्वपूर्ण ग्रंथ रचे गए। तुलसीदास ने हिंदी की एक गोली अवधि में 15वीं सदी में रामचरितमानस की रचना की। यह हिंदी भाषा की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। तुलसीदास ने इसमें यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि राम ने सबके कल्याण और मंगल के लिए जन्म लिया था और वे उसी के लिए जीते रहे। इस तरह उन्होंने अपने काव्य में लोक मंगल की भावना का महत्व दिया। रामचरितमानस के प्रति प्रत्येक बड़ी ही श्रद्धा तथा सम्मान की भावना रखता है। भारत की सभी भाषाओं में समय समय पर राम काव्य लिखे गए। कंबन ने 1000 साल पहले तमिल में कंब रामायण लिखी। तेलुगु का 12वीं सदी का रंगनाथ रामायण, मलयालम का 17वीं सदी का ऐशु चयत का रामायण, बांग्ला का 15वीं शताब्दी का कृतिवास रामायण, असमिया का शंकरदेव कृत राम विजय और महत्वपूर्ण है। राम कथा लिखने की परंपरा आधुनिक काल में चली आ रही है। सभी भारतीय भाषाओं में अलग अलग सैकड़ों कवियों ने अपनी अपनी भाषाओं में रामायण काव्य रचा। कई लेखकों ने राम की कथा पर आधारित नाटक भी लिखे। राम की कथा देश के बाहर भी पहुंची। थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया आदि देशों में वहाँ भी भाषाओं में रामायण ग्रंथ लिखे गए। जिस तरह भारत में दशहरे के अवसर पर रामलीला खेली जाती है, उसी तरह थाईलैंड में राम की कथा पर आधारित नाटक खेले जाते हैं। उसके आदर्श चरित्र हैं। राम आदर्श पुरुष हैं, उनमें सभी अच्छे गुण हैं। सीता जी आदर्श नारी हैं। भरत लक्ष्मण भाई के प्रेम के आदर्श हैं। हनुमान अच्छे भक्त हैं और सखा के आदर्श हैं। दशरथ भी आदर्श पुरुष हैं। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा। तभी तुलसीदास जी कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मतलब उन्होंने वचन के लिए अपने बच्चे का तो त्याग कर दिया, पर उन्होंने अपने वचन को पूर्ण तरह से निभाया था। पर आजकल तो कोई छोटा सा भी प्रॉमिस करते हैं वो भी नहीं निभाते हैं, है ना। पर उन्होंने तो इतना बड़ा प्रॉमिस निभाया। 14 साल तक वनवास में रहे थे वो। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये राम कथा पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय।